जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हमें ही कामना करते हैं। आप सभी को ज्येष्ठ मास की सबसे फलदायी और कल्याणकारी निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि नारायण और साक्षात माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आपके और आपके प्रिय परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की परम पवित्र और पौराणिक कथा। यह प्रसंग उस समय का है जब त्रिकालदर्शी देव व्यास जी ने पांडव पुत्रों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत का संकल्प दिलाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कौतूहलवश भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, कृपया मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के आने वाली एकादशी के महात्म्य और विधि के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, इस पावन कथा का वर्णन स्वयं परम ज्ञानी सत्यवती पुत्र महर्षि देवव्यास जी करेंगे, क्योंकि वे समस्त वेदों, पुराणों और शास्त्रों के परम ज्ञाता हैं। इसके बाद महर्षि व्यास जी पांडवों को समझाते हुए बोले, प्रिय युधिष्ठिर, शास्त्रों के अनुसार दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथियों पर अन्न ग्रहण करना पूरी तरह वर्जित माना गया है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मन से पुष्प द्वारा भगवान केशव का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इसके उपरांत अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आदर सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्यास जी की यह बात सुनकर गदाधारी भीमसेन व्याकुल हो गए और उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा, हे आदरणीय पितामह, मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर, पूज्य माता कुंती, अनुज नकुल, सहदेव और प्रिय द्रौपदी सभी मुझे एकादशी का उपवास करने की प्रेरणा देते हैं। परंतु महाराज, मेरी समस्या यह है कि मैं भगवान की अनन्य भक्ति कर सकता हूँ, उनकी पूजा अर्चना और दान पुण्य भी कर सकता हूँ, किंतु भूखा रहना मेरे लिए संभव नहीं है। भीम की बात पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक की यातनाओं से बचना चाहते हो और स्वर्ग के दिव्य आनंद की अभिलाषा रखते हो, तो तुम्हें प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न का परित्याग करना ही होगा। भीमसेन ने पुनः विनीत भाव से कहा, हे पितामह, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि तीव्र भूख मुझसे सहन नहीं होती। मेरे उदर में वृक नाम की अत्यंत प्रबल अग्निवास करती है, जो अनेक पर्याप्त भोजन करने पर भी शांत होती है। इसलिए पूरे दिन की तो बात ही छोड़िए, मेरे लिए एक समय का भोजन छोड़ना भी अत्यंत दुष्कर है। कृपा कर मुझे कोई ऐसा एकमात्र व्रत बताइए जिसे वर्ष में केवल एक बार ही करने मात्र से मुझे पूर्ण मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। महर्षि व्यास जी ने वात्सल्य भाव से कहा, हे कुंती पुत्र, प्राचीन ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए बहुत से शास्त्रों की रचना की है, जिससे बिना अत्यधिक धन और परिश्रम के भी उत्तम गति प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी का उपवास मुक्ति का सरल मार्ग है। जब भीमसेन ने नर्क जाने की बात सुनी तो वे भय से कांप उठे और बोले, पितामह, महीने में 2 बार व्रत रखना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, यदि पूरे वर्ष में कोई ऐसा एक दिव्य व्रत हो जिसे निष्ठा पूर्वक करके मेरी मुक्ति हो सके, तो आप कृपा मुझे वही बताइए। तब व्यास जी ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, हे भीम, सूर्य के वृषभ और मिथुन राशि के संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। तुम इस एकादशी का आश्रय लो। इस पावन व्रत में स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल की एक बूंद भी ग्रहण करना पूरी तरह वर्जित है। आचमन के समय भी केवल 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरा पान के समान दोषपूर्ण माना जाता है। इस दिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत खंडित हो जाता है। व्यास जी ने आगे कहा, यदि कोई साधक एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक पूर्णतः निर्जल
रहता है तो उसे वर्ष भर के समस्त 24 एकादशियों के उपवास का संपूर्ण फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसके बाद द्वादशी को भोर में उठकर स्नान ध्यान के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तत्पश्चात भूखे और योग्य ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराकर स्वयं पारण करना चाहिए। महर्षि व्यास ने बल देते हुए कहा, हे भीमसेन, यह परम गुप्त रहस्य मुझे साक्षात भगवान नारायण ने स्वयं बताया है। इस निर्जला एकादशी का पुण्य संसार के समस्त तीर्थों और महादानों से भी कहीं बढ़कर है। केवल एक दिन निराहार और निर्जल रहने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। जो प्राणी इस व्रत को करते हैं, मृत्यु के समय भयंकर यमदूत उनके समीप नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद उन्हें अत्यंत आदर सहित पुष्पक विमान में बिठाकर सीधे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। अतः इस श्लोक में निर्जला एकादशी का व्रत सर्वोपरि है। इस पावन दिन साधक को निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार गोदान करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचनों को सिरोधार्य करके भीमसेन ने अत्यंत कठिन होते हुए भी इस महान व्रत को पूर्ण निष्ठा से किया। इसी कारणवश इस तिथि को सनातन परंपरा में भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत के प्रारंभ में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगत के स्वामी, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए पूर्णतः निर्जल व्रत का संकल्प लेता हूँ। अगले दिन द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूँगा। मेरी इस लघु साधना को स्वीकार करें और कृपा करके मेरे समस्त ज्ञात अज्ञात पापों को शमन करें। इस पावन अवसर पर शीतल जल से भरे हुए कलश को सुंदर वस्त्र से ढककर दक्षिणा या स्वर्ण सहित दान करने से विशेष महत्व है। ऐसा करने वाले श्रद्धालु को करोड़ों पल सोने के दान के बराबर अच्छा पुण्य मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि परोपकारी कार्य करते हैं, उनके फल की महिमा का वर्णन शब्दों में असंभव है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सीधे विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। इसके विपरीत जो लोग इस पवित्र दिन जानबूझकर अन्न खाते हैं, वे चांडाल्य के सदृश पाप के भागी बनते हैं और अंत में नर्क के गामी होते हैं। महर्षि व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष कर्तव्यों को ध्यान से सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु के क्षीरसाई रूप का पूजन करना चाहिए। साथ ही घी या जल से युक्त धेनु का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। उत्तम मिष्ठानों का दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर साक्षात श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। जिन्होंने इस इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर दान पुण्य किया, रात्रि में जागरण करते हुए भगवान की कीर्तन भक्ति की, उन्होंने न केवल अपना उद्धार किया, बल्कि अपनी पिछली 100 पीढ़ियों तक और आने वाली 100 पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परम धाम में स्थापित कर दिया है। इस दिन अन्न, वस्त्र, गाय, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करने का विधान है। जो सुपात्र ब्राह्मण को खड़ाऊं या जूते दान करता है, वह दिव्य स्वर्ण विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो भी मनुष्य इस परम पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करने से जो महान फल मिलता है, वही फल इस कथा को सुनने मात्र से सहज ही सुलभ हो जाता है। व्यास जी ने अंतिम विधि बताते हुए कहा, हे भीम, एकादशी के सुबह दातून आदि करके यह प्रतिज्ञा करो कि हे केशव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज जल का भी त्याग करूंगा। फिर द्वादशी को सुगंधित गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्रों से भगवान का पूजन करके जल के घड़े का दान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, संसार सागर में तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझसे परम गति की प्राप्ति कराइए।
ज्येष्ठ मास की इस शुक्ल एकादशी का एक अन्य विशेष महत्व यह भी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया था, इसलिए इसे कई स्थानों पर रुक्मणी हरण एकादशी भी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तों, एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक हम एकादशी माता की मूल कथा का श्रवण न कर लें। आइए अत्यंत श्रद्धा भाव से एकादशी माता के प्राकट्य की कथा सुनते हैं। सतयुग की बात है। मूर नाम का एक अत्यंत पराक्रमी और क्रूर दैत्य हुआ। रावण और कंस की भांति उसने अपने आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर समस्त देवता इंद्र देव के नेतृत्व में भगवान श्रीमन नारायण की शरण में पहुंचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर प्रभु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, देवताओं, भयभीत मत हो, मैं उस दुष्ट का अंत अवश्य करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु और दैत्य मुर के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया, वर्षों तक चले। इस युद्ध में भगवान ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया, किंतु वह मायावी असुर परास्त नहीं हो रहा था। तब भगवान विष्णु लीला रचते हुए युद्ध भूमि से हट गए और बदरिकाश्रम में स्थित एक लंबी और सुरक्षित गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। असुर मुर उनका पीछा करता हुआ उस गुफा तक पहुंच गया। उस समय भगवान योग निद्रा में लीन थे। प्रभु को सोता हुआ देखकर जैसे ही मुर ने उन पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भगवान ने दिव्य शरीर से एक अत्यंत ओजस्वी और सुंदर देवी प्रकट हुई। उस देवी ने अत्यंत पराक्रम दिखाते हुए क्षण भर में ही दुष्ट मुर का वध कर दिया। जब भगवान नारायण की निद्रा खुली तो उन्होंने उस असुर को मृत पाया और सामने हाथ जोड़े खड़ी दिव्य देवी को देखा। चूंकि मानव शरीर में 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 11वां मन होती है, जो यह देवी भगवान के 11वें तत्व यानी मन की शक्ति से एकादशी तिथि को प्रकट हुई थी। इसलिए प्रसन्न होकर भगवान ने उनका नाम एकादशी रखा। चूंकि माता एकादशी का प्राकट्य एकादशी के अंतिम चरण में हुआ था, इसलिए इन्हें जयंती भी कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के आरंभ में राक्षस का संहार किया, इसलिए इसे स्मृति के रूप में पूजा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। कथा के अनुसार जब भगवान ने वरदान दिया कि एकादशी के दिन व्रत रखने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और संसार में कोई पाप नहीं बचेगा, तो त्रस्त होकर पाप पुरुष आश्रम ढूंढने लगा। जब उसे कहीं स्थान नहीं मिला तो अंत में एकादशी के दिन अन्न ने उसे अपने भीतर छुपाने की अनुमति दे दी। शास्त्रों में श्लोक आता है कि एकादशी के दिन ब्रह्मांड के समस्त महापाप अन्न में आकर वास करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन अन्न ग्रहण करता है वह प्रत्यक्ष रूप से पापों का भक्षण करता है, जिससे उसके जीवन में रोग, संताप, हानि और व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस दिन उपवास रखना अनिवार्य है। एकादशी व्रत की महिमा का एक सुंदर उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि प्राचीन काल में मालव मुनि के भद्रशील नामक एक पुत्र थे। भद्रशील ने बाल्यकालावस्था में ही बिना किसी के कहे एकादशी व्रत रखना शुरू कर दिया था। जब मुनि ने कौतूहलवश इसका कारण पूछा तो भद्रशील ने बताया कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति है। अपने पिछले जन्म में वे धर्मकीर्ति नाम के एक अत्यंत क्रूर राजा थे, जिन्होंने जीवन भर केवल पाप कर्म किए थे। एक बार वे जंगल में शिकार खेलते समय रास्ता भटक गए। उन्होंने नियम बताया था कि जो हिरण को भागने देगा उसका परिवार नष्ट कर दिया जाएगा। हिरण सैनिक की रक्षा के लिए राजा सामने से भागा और राजा उसका पीछा करते हुए घने जंगल में भूखे प्यासे फंस गए। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी थी। डर और भूख के कारण राजा पूरी रात सो नहीं पाए और अनजाने में ही सही वे भगवान श्री हरि का नाम पुकारते रहे।
अगली सुबह भूख और थकान से राजा की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उन्हें यमलोक ले गए तो यमराज ने दूतों को फटकार लगाते हुए कहा, इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ धाम में श्रीहरि के चरणों में है। भले ही इन्होंने जीवन भर पाप किए, परंतु मृत्यु के पूर्व इन्होंने अनजाने में ही सही एकादशी का पूर्ण उपवास और रात्रि जागरण किया है। इससे इनके समस्त पाप क्षण भर में भस्म हो गए। इसके बाद राजा को स्वर्ण रथ पर बिठाकर बैकुंठ विदा किया गया। जब पृथ्वीवासियों को इस परम महिमा का ज्ञान हुआ तो वे और अधिक निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि। अपना और अपनों का ख्याल रखें।